थप्पड़ मारा। अब से एक गलती करने पर तू 4 थप्पड़ खाएगी, ये ले। उर्मिला ने भी थप्पड़ मारा और 4 मेरी तरफ से। थप्पड़ खाकर ही तू सीखेगी कुछ। थप्पड़ खाने के बाद रोते हुए गीता रसोई चली गई और दोपहर का खाना बनाने में लग गई। चाची ने सही कहा था, अगर मैं बाढ़ में अपने माता पिता के साथ मर गई होती तो मुझे आज ये सब नहीं सहना पड़ता। भगवान उठा लो, भगवान मुझे उठा लो। गीता ने खाना बनाया लेकिन बिमला को पसंद नहीं आया। खाने में मजा ही नहीं है। गीता को फिर मार पड़ी। शाम को उर्मिला की कुछ सहेलियां घर आई। उर्मिला को पार्टी करना पसंद था। वो एक अमीर घर की लड़की थी, इसलिए बिमला उसे कुछ नहीं कहती थी। उर्मिला की सहेलियों ने कहा, अरे उर्मिला, सुना है तेरे पागल देवर की शादी हो गई है, जरा बुला अपनी देवरानी को। देवरानी? देवरानी नहीं, नौकरानी है वो। गीता, अरे गीता, जल्दी से इधर आ। गीता वहाँ आई। हाँ दीदी। ये सब मेरी सहेलियां हैं, हम पार्टी कर रहे हैं, हमारे लिए मनोरंजन करके दिखा। मनोरंजन? लेकिन वो कैसे करते हैं? जरा नाच के दिखा। मुझे नाचना नहीं आता है। मार पड़ने पर सब कुछ आ जाएगा। ये बोलकर सभी गीता को मारने लगे। गीता रोते हुए नाचने लगी। सब लोग हंसने लगे। गीता, तेरी देवरानी तो बढ़िया नाचती है। गीता का ऐसे ही तरह तरह से अपमान किया गया। समय बीतता गया और गीता घर के कामों में माहिर होती गई। बिमला और उर्मिला बस पैर के ऊपर पैर रखकर सोई रहती थी। गीता को सब कुछ करना पड़ता था। उसके बदले पूरे दिन में उसे बस एक रोटी मिलती थी। उसकी भूख कभी नहीं मिटती थी। वो बस हर रात अपनी माँ को बुलाती रहती थी। माँ, क्या आप मेरे पास नहीं आ सकते? आओ ना माँ, मेरे पास आओ। अगले दिन सुबह गीता जब घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी तब वहाँ एक गाय आई और गीता के पास आकर सिर हिलाने लगी। हे गौ माता, क्या हुआ है आपको? भूख लगी है क्या? रुकिए, मैं एक रोटी लाती हूँ। गीता रसोई में गई और उसके हिस्से की एक रोटी लाकर उसने गौ माता को दे दिया। ये लीजिए गौ माता, आप मेरी रोटी खाइए, मैं भूखी रह लूंगी, मुझे आदत है। उस गाय ने रोटी खा ली और सर हिलाकर कुछ इशारा करने लगी। आप क्या कहना चाह रही हैं गौ माता? मैं आपका दूध पी लूं? गाय ने सर हिलाकर हाँ कहा। गीता नीचे बैठकर उस गाय का दूध पीने लगी। उसका पेट भर गया। हे गौ माता, आज आपने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। मेरी माँ भी मुझे दूध पिलाती थी। ये बोलकर गीता ने गौ माता को गले लगा लिया। उसके बाद वो गाय हर सुबह आने लगी। गीता उसे रोटी खिलाकर फिर गौ माता का दूध पीने लगी। दूध पीकर गीता का पेट भर जाता था। उसे और भूख नहीं लगती थी और दूध पीने के कारण वो तंदुरुस्त हो गई। तभी उर्मिला को शक हुआ, ये गीता बिना कुछ खाए इतनी सुंदर कैसे हो गई? जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे देखना होगा। उर्मिला गीता पर नजर रखने लगी और एक दिन उसने गीता को गाय का दूध पीते हुए देख लिया। वो बिमला को बुलाकर लाई। अच्छा, तो ये चल रहा है मेरे पीठ पीछे, गाय को रोटी खिला रही है तू। आटा क्या मुफ्त में मिलता है हमें, या तेरी मरी हुई माँ दे जाती है? चल, आज तो तुझे मार मार के मार ही डालूंगी। बिमला और उर्मिला गीता को घसीटते हुए घर के अंदर ले गई और खूब मारने लगी। गीता का पति अजय आ गया। माँ, मत मारिए गीता को, भाभी मत मारिए, छोड़ दीजिए। अरे मनहूस, तू भी आ गया? तेरी वजह से सब कुछ इतना खराब हो गया है, पागल कहीं का। आज तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। बिमला रसोई से लोहे का डंडा गरम करके ले आई और उससे दोनों को मारने जा ही रही थी कि तभी वो गाय घर के अंदर आई। रुक जाओ। हैं? अरे ये गाय बात करती है। तभी वो गाय सभी को चौंका कर गीता की माँ में बदल गई। माँ, तुम? हाँ बेटी, मैं। एक माँ का शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। आज मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगी और मेरी बेटी को बचाऊंगी। ये बोलकर उसने जादुई शक्ति से बिमला और उर्मिला को भस्म कर दिया। गीता अपनी माँ की गोद में चली गई। उसकी माँ फिर कभी उसे छोड़कर नहीं गई। आत्मा के रूप में उसी घर में बस गई। उसने अपने प्यार से अजय को भी ठीक कर दिया और खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें